आज का मन्ना। मनुष्य एक पात्र है। बाइबल के पद रोमियो 9:21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? रोमियो 9:23। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। 2 कुरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास ये धन प्रभु यीशु मिट्टी के पात्रों में रखा है। सेवकाई के शब्द रोमियो 9:21 मनुष्य के सृजन में परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करता है। ये पद मनुष्य के सृजन में परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करने में अद्वितीय है। इस पद के बिना हमारे लिए ये समझना कठिन होगा कि मनुष्य के सृजन में परमेश्वर का उद्देश्य उसे अपना पात्र बनाना था ताकि वह उसमें समा सके। हम सभी को यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के पात्र हैं और परमेश्वर ही हमारी विषय वस्तु है। हम मिट्टी के पात्र हैं और परमेश्वर ही खजाना और विषय वस्तु है। परमेश्वर के चयन का एक लक्ष्य है परमेश्वर को समाहित करने और उसे अनंतता तक अभिव्यक्त करने के लिए अनेक पात्र होना। परमेश्वर ने हमें इस तरह से सृजाया है कि हम उसे अपने अंदर समाहित कर सकें और उसे अपने जीवन और जीवन की आपूर्ति के रूप में समाहित कर सकें, ताकि हम उसके साथ एक हो सकें और उसे अभिव्यक्त कर सकें और वह हमें और हमारे साथ महिमान्वित हो सके। ये परमेश्वर के चयन का अनंत लक्ष्य है। ये हमारा अनंत गंतव्य भी है। वचन का ये भाग परमेश्वर के लिए हमारी उपयोगिता के चरमोत्कर्ष को भी प्रकट करता है, जिसका उपयोग उसके द्वारा सेवकों, याजकों और राजाओं के रूप में नहीं, बल्कि उसे समाहित करने और उसे अभिव्यक्त करने वाले पात्रों के रूप में किया जाना है। अगर हमें परमेश्वर के पात्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना है तो निश्चित रूप से उसे हमारे साथ एक होना होगा। हम उसके पात्र और उसकी अभिव्यक्ति हैं। वह हमारी विषय वस्तु और हमारा जीवन है। वह हमारे अंदर जीता है ताकि हम उसके द्वारा जी सकें। वह और हम और वह अंततः जीवन और स्वभाव दोनों में एक हो जाएंगे। आमीन।